Welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing really well. तो बढ़ते हैं शीट के अगले प्रॉब्लम की ओर। तो हमने अभी तक हमारा वीक वन जो है वो पूरा खत्म कर दिया है ना। तो सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वीक वन के दे रखे हैं। अब बढ़ते हैं वीक टू के ऊपर। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है वीक टू में फर्स्ट बैड वर्जन। ओके, क्वेश्चन इजी है। तो देखो यार, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये प्लेसमेंट सीरीज में ये जो शीट है इसमें सारे क्वेश्चन मतलब हैं। इसमें मीडियम वाले भी हैं, आपके इजी वाले भी हैं, हार्ड वाले भी हैं। अब मैं इसमें ये मत सोचना कि यार ये आप सिर्फ इजी वाले सॉल्व करा रहे हो। तो मैं इसमें प्रॉपर फ्लो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इजी प्रॉब्लम भी आप देखोगे तो वो काफी अच्छे लेवल पे होते हैं और वो आपका कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, है ना। वरना फिर मैं आपको सिंपली अगर मीडियम और हार्ड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करवाने लगूं तो आपका जो बेस है ना वो नहीं आएगा। तो मैं मुझे क्या है ना, वो ये पूरा फ्लो ऐसा जगह कि आपका बेस बनता हुआ जाए और स्टार्टिंग में एंड तक आप तैयार हो जाओ, है ना। तो ये एज ए क्रैश कोर्स है, ये फुल कोर्स नहीं है हमारा। तो इस वजह से, क्योंकि मुझे लिमिटेड नंबर ऑफ ही चीजों में आपको सब कुछ समझाना है ना। तो उस तरह से इसको लेके चलो आप लोग। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की ओर, है ना। फर्स्ट बैड वर्जन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो वो देखते हैं कि देखो, अब कंपनी में जैसे प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, है ना, जो कि प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा होता है। ओके, तो यू आर ए प्रोडक्ट मैनेजर एंड करेंटली लीडिंग अ टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, तो इनने क्या रखा है कि हम एक प्रोडक्ट मैनेजर है और वो हम एक टीम को लीड कर रहे हैं जो कि एक नए प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट फेल्स द क्वालिटी चेक। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट जब बनती है तो ऐसा नहीं होता कि आप सीधा जा करके उठा करके उसको मार्केट के अंदर, जैसे कोई ऐप होता है तो बिना टेस्ट किए ऐप को मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता, है ना। पहले हम खुद चेक कर लेते हैं कि हाँ यार, ये ऐप हमारे फोन में चल रहा है, जिनका एप्पल है उनमें चल रहा है, जिनका विंडोज है उनके उसमें चल रहा है। उसके बाद हम जाके उसे डिप्लॉय करते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सिंस ईच वर्जन इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्जन। अब जैसे आप लोग को याद होगा, जैसे मुझे याद है छोटे के टाइम, मतलब छोटा नहीं था, हाँ, काफी टाइम पहले, जैसे किटकैट 4.4 एंड्रॉइड वर्जन था, है ना। उसके बाद फिर लॉलीपॉप आया था। तो हर एक वर्जन में क्या होता है ना, पुराने वर्जन की चीजों को हम अपडेट कर रहे होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि मतलब अगले वाले में हम कुछ और कर दें, वैसा तो होता नहीं। तो ईच वर्जन इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्जन, राइट। तो हर एक वर्जन जो बनेंगे वो पिछले वाले वर्जन को लेकर के बनेगा। ऑल द वर्जन सॉफ्टवेयर, हाँ, ऊपर से मान के चलो बीच में अगर कोई खराब वर्जन निकल गया, है ना, कोई कोई ऐसा ऐप में हमने कुछ अपडेट कर दिया जो खराब कर दे, तो उसके बाद अगर मान लो उसी में हम अपडेट करें तो क्या होगा। एक बार तो ऐप क्रैश हो चुका है, तो कितना भी अपडेट कर लो, जब तक हम उसे उस क्रैश को फिक्स नहीं करेंगे तब तक तो चीजें खराब ही होती हुई रहेगी। एग्जैक्टली वो चीज हो रही है। उसके बाद इन्हें कह रखा है, सपोज यू हैव एन वर्जन, आपके पास एन वर्जन दे रखे हैं और एंड यू वांट टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वन। तो हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमें उस वर्जन को फाइंड करना है जहां से खराब होनी शुरू हुई है ना, जो पहला बैड वर्जन हो, क्योंकि उसके बाद पता है हमें सारे बैड वर्जन मिलने वाले हैं। तो हमें उसको ट्रैक करना है जहां पे पहली बार प्रॉब्लम आई है, पहला वर्जन जहाँ पे खराब हुआ है। विच कॉजेस ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स टू बी बैड, वही कह रहा है। और इनने हमें एक एपीआई दे रखी है, बूलियन है इस बैड वर्जन, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि वो वर्जन बैड है या नहीं। तो उनने खुद 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 का एपीआई बना दिया है, जैसे यहाँ पे आप कोड में देख सकते हो, एक्सटेंड कर रहा है ना वर्जन कंट्रोल को। विच रिटर्न्स वेदर वर्जन इज बैड, जो कि रिटर्न करेगा कि जो आप बता रहे हो क्या वो वर्जन बैड है। इंप्लीमेंट अ फंक्शन टू फाइंड द फर्स्ट बैड वर्जन। तो हमें वही करना है, फर्स्ट बैड वर्जन को फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, मिनिमाइज द नंबर ऑफ कॉल्स टू द एपीआई, है ना। हमें कॉल्स जो है मिनिमम नंबर उसे मिनिमाइज करना है। अब यार देखो, इसे हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, राइट। हम्म, तो देखो, अब जैसे कि मान के चलो हम पहला एग्जांपल ही ले लेंगे। तो सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सा है, वन, ये कौन सा पेन पकड़ लिया मैंने, हाँ, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसा सा कुछ है। तो मान के चलो ये जी वाले हमारे गुड वर्जन है और यहाँ से हमारा बैड वर्जन स्टार्ट हुआ, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब सिंपल में पहले ब्रूट फोर्स वे सोचो, है ना, सिंपल वे में हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारा पहला वर्जन क्या होगा। तो जाहिर सी बात, आप सीधा फॉर लूप लगा लोगे, है ना। तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर मैं कहूँ आपको, तो वो क्या होगा, सीधा चेक फ्रॉम लेफ्ट, है ना। आप लेफ्ट से चेक करना स्टार्ट करोगे इधर से कि हाँ यार पहला जो वर्जन है, पहले हम यहाँ पे आए तो ये कहेगा गुड है, चलो ठीक है। यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ पे आए, है ना। इस तरीके से हम फिर यहाँ पे आ गए और हम कह देंगे कि हाँ यार ये वाला जो है हमारा ये बैड वर्जन है, जैसे हमें पहला बी मिला, राइट। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ना, वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन।
और अगर आप कांस्टेंट देखोगे तो कांस्टेंट काफी ज्यादा है ना, इस प्रॉब्लम के अगर कांस्टेंट चेक करोगे तो वो बहुत ज्यादा है। तो हम इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये कहाँ दिक्कत करेगा, वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, मान लो जो हमारा पहला बैड वाला होगा वो लास्ट में आएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें तो सारे को चेक करना पड़ गया, है ना। हम स्टार्ट, मान लो हमारे पास 2 करोड़ है, 2 करोड़ वर्जन आ गए, तो हम वहां कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से लेकर के फिर एंड तक जाएंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, हर एक को वो चेक करते 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 फिर जाके वहां पे पहुंचेंगे, है ना। तो वर्स्ट कंडीशन में खराब ये इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी अगर हम ब्रूट फोर्स चलाते हैं। तो देखो, अब हम दूसरा इसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगी बाइनरी सर्च का। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अब देखो ये जो होते हैं ना इजी वाले प्रॉब्लम्स इसीलिए बनाए गए होते हैं ताकि हमें कंसेप्ट को लगाना आना चाहिए। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे पहले बैड वर्जन को ढूंढ ही तो रहे थे। हमने ये देखा ना कि हमें ढूंढने का काम करना है। तो हमने देखा पहले लीनियर अप्रोच से जाके देखे कि, है ना, लीनियर सर्च करके देखे कि सीधा हम जाते हैं फॉर लूप लगा के देख लेते हैं। तो हमें दिख गया कि अगर कोई खतरनाक सा कोई लास्ट में बंदा बैठा होगा तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। बाइनरी सर्च में अब किस किस तरीके से चीजें काम करती है देखते हैं। तो बाइनरी सर्च से क्या होगा ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन आ जाएगी, जो कि ऑर्डर ऑफ एन से बहुत ज्यादा बेटर है ना। आई होप आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीजें पता होंगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन बहुत ज्यादा बेटर होगी। अब देखो बाइनरी सर्च कैसे करता है। देखो बाइनरी का मतलब हमेशा दो ही होता है ना। यहाँ भी हम दो पॉइंटर लेके चलेंगे, लेफ्ट और राइट। कैसे करेंगे चलो देखते हैं, है ना। सेम एग्जांपल लेते हैं। ऑलराइट, तो 1 2 3 4 एंड 5, देन गुड गुड गुड, बैड एंड बैड, है ना। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट ले लेंगे और एक हम ले लेंगे राइट। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है ना, अब हम यहाँ पे बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम को समझ रहे हैं कि बाइनरी सर्च किस तरीके से काम करती है। तो बाइनरी सर्च में पहले हम मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं, है ना। हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर है, राइट पॉइंटर है। तो हम पहले मिड मिड कैसे निकालेंगे। सो लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, है ना। लेफ्ट क्या दे रखी है हमारे पास, 1 है, +5/2 कितना आ गया, 3, है ना। तो हमारा जो मिड होगा वो ये वाले जगह पे है ना। 3 के पास हमारा मिड पॉइंटर हो गया। अब इसका फायदा देखो तुम, अब हम जाएंगे मिड के पास। तो मिड क्या बोलेगा, हम मिड को चेक करना शुरू करेंगे कि यार जो हमारा मिड एलिमेंट है क्या वो हमारा बैड वर्जन है। तो बोलेगा नहीं यार, मिड तो हमारा गुड पे बैठा हुआ है। इसका मतलब हमें ये चीज यहां से पता चल गई कि अगर मिड हमारा गुड पे बैठा है तो इसके पहले वाले जितने होंगे वो भी गुड होंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये सीरीज में चलते हुए आएगी कि जहां से बैड वर्जन होगा वहां से बैड 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 होता जाएगा, वरना फिर वो गुड 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 वर्जन रहेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मिड वाला पॉइंट हमारा गुड है तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि इसके पहले वाले भी सारे गुड रहेंगे, है ना। तो यार तो अब हमें क्या हो गया, अब हमें ये पता चल गया कि हमें इस पर्टिकुलर पार्ट को तो चेक करने की नीड नहीं है, राइट। तो हमें ये चीज पता चल गया कि ये पार्ट की हमें जरूरत ही नहीं है। अब जो होगा इसी एरिया में मिल रहा होगा इतने से पर्टिकुलर। अब देखो हमारी कितनी कंप्यूटेशन बच गई। हमें ये वाले एरिया को तो चेक करना नहीं पड़ा, है ना, 1 2 को। हमें बस इन पर्टिकुलर इस वाले एरिया में ही चेक करने की नीड है। ठीक है। अब जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, अगेन अपने पॉइंटर को चेंज करेंगे, है ना। तो हमारा जो लेफ्ट क्या होगा वो मिड +1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ गया, है ना, मिड +1 पे। अब अगेन हम लेफ्ट और राइट को फिर से इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, लेफ्ट हमारा कहाँ पे है, 4 पे है, राइट हमारा कहाँ पे है, 5 पे है ना। 4 + 5/2, तो 9/2 कितना हो गया। तो अगर अब देखो तो 4 आ जाएगा, है ना, 4 पॉइंट समथिंग। तो हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कंसिडर करेंगे, राइट। तो 4 मतलब ये वाला। ठीक है। उसके बाद हम अगेन चेक करेंगे कि क्या जो हमारा मिड वाला पॉइंट है ना, वो मतलब जहां पे हमारी मिड वैल्यू आ रही है। तो मिड हमारा अगेन यहाँ पे, यहाँ से हट के यहाँ आ गया होगा। तो हम अब इसको चेक करेंगे कि क्या ये गुड है या बैड है। ठीक है। तो अगर ये बैड आ गया, है ना, तो हम देखेंगे अगर ये हमारा वर्जन बैड है और हमारा मिड -1 मतलब इसके पहले वाला जो वर्जन है अगर वो गुड है, इसका मतलब यही हमारा क्या था, फर्स्ट बैड वर्जन, राइट। हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये फोर्थ वाला एलिमेंट, है ना। मैंने कैसा चेक किया कि हमने पहले मिड निकाला,
मिड को हमने कंपेयर किया कि ठीक है यार कि आप बैड हो, तो अगर हो तो फिर आप पहले वाला तो गुड होगा ना। अगर पहले वाला गुड है इसका मतलब यही फर्स्ट एलिमेंट है जहां से बैड होना स्टार्ट हुआ है, तो हम उसी पर्टिकुलर चीज को हम रिटर्न कर देंगे। क्लियर? तो आई होप आपको इस वाले लॉजिक में कोई भी डाउट नहीं रही होगी, है ना। अब क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। बाइनरी सर्च कैसे लगा, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लीनियर सर्च में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ी थी, हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते थे, है ना, थोड़े अच्छे वे से। तो यहाँ पे हमने बाइनरी सर्च के लॉजिक को भी सीख लिया, और कैसे लगाएंगे वो भी हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं इसके कोड के ऊपर, है ना। अब आपको और इसको फर्दर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, आप दो तीन टेस्ट केस खुद ले सकते हो, या फिर इनके जो अपने दिए हुए टेस्ट केस हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो। राइट? और राइट, तो हम बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, बाइनरी सर्च में हम क्या करेंगे, अब देखो इनने बैड वर्जन के लिए तो हमें लिखना नहीं है कोड, है ना, उनने कहा है कि उन्हें ऑलरेडी दे रखा है हमें एपीआई वगैरह, तो हम उसका सीधा यूज कर लेंगे। तो हम सीधा अपने पॉइंटर को बनाना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट वन हम ले लेते हैं। ओके। और इंट ऑफ राइट एंड उसके बाद वाइल लेफ्ट इज लेस देन नॉट 8 इट्स राइट। ठीक है, तो हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे मिड वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट अपॉन 2, है ना। तो इससे क्या हुआ, अब ये देखो मिड आप ऐसे भी कर सकते हो लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2, लेकिन इस वाले से क्या होता है ना, हमारी जो ओवरफ्लो होती है वो अवॉइड हो जाती है ना। तो इनकेस कभी ये इसमें फंसोगे नहीं, है ना, कभी कभी वो लेफ्ट प्लस राइट से कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको इशू आ सकती है। तो ये बेटर तरीका है आपका मिड कैलकुलेट करने का, कि आपका ओवरफ्लो वगैरह हैंडल कर लेगा वो खुद ही। और राइट, उसके बाद हमारी मिड वैल्यू मिल गई। हम क्या चेक कर रहे थे, मिड को चेक कर रहे थे कि क्या वो बैड वर्जन है ना। सो वी विल चेक। एक सेकेंड यार, सबको अभी फोन करना होता है। इफ इज बैड वर्जन मिड, सो राइट इक्वल्स टू मिड। क्लियर? एल्स, है ना, तो हम अगर वो मिड है, अगर वो बैड वर्जन होता है, ठीक है, तो फर्स्ट बैड वर्जन इज इन द लेफ्ट हाफ, है ना, इसलिए हम राइट वाले को ले, ये हमने एग्जांपल में देखा। वरना क्या करना है, हमें लेफ्ट वाले पॉइंटर को खसका देना है, जो कि हम यहाँ पे किए हुए थे अभी, है ना। मिड प्लस 1, राइट। और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आप रिटर्न कर दो लेफ्ट को, है ना। इसका मतलब क्या होगा, जब लेफ्ट इक्वल्स टू राइट होगा, है ना, अगर दोनों पॉइंटर सेम जगह पे आ जाएंगे, तो वैसे केस में आप क्या कह सकते हो, आप सीधा कह सकते हो कि हमें हमारा पहला वर्जन मिल चुका है। क्लियर? तो वही चीज है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ हमने कैसे किया। हमने एक लेफ्ट पॉइंटर बनाया, एक राइट पॉइंटर बनाया, 1 से लेके n तक, है ना। हमारा पॉइंटर कहाँ से चल रहा है, लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो अगर ये दोनों क्रॉस कर जाते हैं तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो उसी के बीच लाई करेगा, है ना। बाइनरी सर्च में वही होता है, हम पोजिशंस को कम करते जाते हैं चेक करने के लिए, जैसे हमने देखा था 1 2 एलिमिनेट हो गए थे पहले ही। तो हमने मिड वैल्यू फाइंड किया इस तरीके से, है ना। उसके बाद हमने सीधा यहाँ पे चेक किया कि क्या जो हमारी मिड वर्जन है क्या वो बैड है ना। अगर वो बैड है तो क्या करो, आप राइट पॉइंटर को वहां लेके आ जाओ, है ना। क्योंकि बैड में भी हमें देखना पड़ेगा ना कि वो पहला बैड है या नहीं, है ना, फर्स्ट बैड। ऐसा नहीं कि वो पता चला कि वो आगे वाले बैड मान लो फिफ्थ पोजीशन पे मिड आ गया होगा, तो वैसा वाला सीन हो गया, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट कौन सा है। ठीक है। एल्स केस में अगर मान लो बैड वर्जन नहीं है तो आप लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दोगे, है ना, पीछे के सारे एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप फाइनली रिटर्न कर दो लेफ्ट। ठीक है। तो ये हमें दे देगा कि जब हमारा लेफ्ट इक्वल्स टू राइट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा जो फर्स्ट बैड वर्जन है वो वही वाला है। ऑलराइट, तो मैं इसे रन करके देख लेता हूँ, आई होप कोई एरर नहीं थ्रो करनी चाहिए। ठीक है। राइट। तो हमारा ये था हमारा जावा का कोड। ओके। तो अब जिनको ये क्लियर हो गया है ना, और जावा का काम हो गया, तो आप लोग यहाँ से जो जिनको सिर्फ जावा से मतलब है वो आप लोग लीव कर सकते हो वीडियो को। बाकी पाइथन और जावा स्क्रिप्ट वाले आप लोग कंटिन्यू रख सकते हो। ओके। So let's see for the Python. So again, left or right, है ना।
वैसे तो आप लोग ये इजी सा कोड है, लेकिन स्टिल मैं आपको करा देता हूँ, है ना। while लेफ्ट इज लेस देन राइट, है ना। तो मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट, है ना, अपॉन 2। ठीक है, सेम ही है कोड, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। बाकी हम यहाँ पे भी वो एपीआई इनका यूज़ कर लेंगे, इज बैड वर्जन ऑफ मिड, तो ये चेक कर लेगा, है ना। अगर सही है तो फिर राइट इक्वल्स टू मिड कर देना आप लोग, वरना एल्स में इक्वल्स टू मिड प्लस 1, है ना। और सब कुछ सही रहा तो जस्ट रिटर्न आवर लेफ्ट। ऑलराइट, इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। सही है ये भी। तो हमारा कोड सही सही चल रहा है। अगेन लेट्स मूव फॉर जावास्क्रिप्ट, है ना। ठीक है, वैसे तो सेम ही होता है कोड, बट ठीक ही है, हम करते हैं सबको, है ना। राइट इक्वल्स टू एन while left is less than right, mid वैल्यू हम कांस्टेंट डालते हैं, कौन सा mid equals to left plus math dot